कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक साधु बाबा ने अपना आश्रम स्थापित किया था। उनका उद्देश्य शिष्य को ज्ञान और आनंद का पथ दिखाना था। एक दिन साधु बाबा अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। उस शिक्षा के दौरान दो शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है, सुख और दुख में क्या अंतर है? इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख में बस इतना अंतर है, सुख और दुख होता नहीं, बल्कि हम मनुष्य इस सुख और दुख को अपने मन के द्वारा इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो वह व्यक्ति दुखी होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सुख में होता है तो वह व्यक्ति सुख को अनुभव करता है। केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को देखे बिना या फिर महसूस किए बिना हम नहीं जान सकते हैं कि व्यक्ति सुखी है या फिर दुखी है। सुख और दुख बस हमारे मन का खेल है। इसे हम जैसे चाहे वैसे इसे बदल सकते हैं। चाहे तो हम इसे अपने मन पर विजय पाकर इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए तुम दोनों को वन के अलग अलग दिशा में जाना होगा। वन में जाने के बाद जो भी महसूस करते हो या फिर खुशी के पल को एंजॉय करते हो, तो वन से वापस लौटने के बाद हमें सारी बातें बताना होगा। इसके बाद दोनों शिष्य गुरुजी से आशीर्वाद लेकर दोनों अलग अलग वन के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शिष्य में से एक शिष्य पूरब की दिशा में जाता है और दूसरा शिष्य पश्चिम की दिशा में जाता है। दोनों शिष्य अलग अलग वन के क्षेत्र में जाने के बाद कुछ समय बिताता है। कुछ समय बिताने के बाद दोनों शिष्य वापस अपने आश्रम आ जाता है। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों शिष्य साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा दोनों शिष्य के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही समझ जाते हैं दोनों शिष्य में से कौन उस वन में से एंजॉय करके आया है। एक शिष्य के चेहरे पर खुशी थी और दूसरे के चेहरे पर दुखी का हाव भाव प्रतीत हो रहा था। इसके बाद साधु बाबा दोनों शिष्य में से पहले शिष्य जो कि पूर्व की दिशा में गया था और उसके चेहरे पर मायूसी छाया था, उस शिष्य से साधु बाबा पूछते हैं, वन में जाने के बाद क्या महसूस किए हो और तुम्हारे दुखी का क्या कारण है? पहला शिष्य कहता है, उस वन में पहुंचने के बाद देखा रंग बिरंगे फूल, बहती नदी, उसमें बहुत सारे कमल के फूल, बहुत सारे रंग बिरंगे बर्ड्स और बहुत सारे तितलियां जो उड़ रही थीं, और मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहा, लेकिन इस तितली को पकड़ नहीं पाया। इसके बाद मैं बहुत थक भी गया, जिसके कारण मैं वापस यूं ही आ गया। इसी तरह अब साधु बाबा दूसरे शिष्य से पूछते हैं जो कि पश्चिम की दिशा में गया था, वन में जाने के बाद क्या महसूस किए हो और तुम्हारे खुशी का क्या कारण है? दूसरा शिष्य कहता है, मैं उस वन में पहुंचने के बाद मैं भी देखा रंग बिरंगे फूल जो फूलों की सुगंधित महक से वातावरण को सुगंधित बना रहा था, और मैं फूलों का स्मेल लेकर खुशियों के साथ उस पल को एंजॉय किया। और बहती नदी, उसमें बहुत सारे कमल के फूल, नदी में पानी के बहाव से पानी का मधुर ध्वनि, बहुत सारे रंग बिरंगे बर्ड्स की मीठी ध्वनि जो इस पल को और भी आनंदमय बना रही थी, और बहुत सारे तितलियां जो उड़ रही थीं, जिसे मैं भी उसे पकड़ने के लिए गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जिसके बाद मैं इस पल को एंजॉय करते हुए इस आनंदमय स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए बैठ गया, और मैं उस पल को आनंद ले रहा था। कुछ समय बाद सभी तितलियां मेरे ऊपर ही आकर बैठने लगीं, जिसके बाद मैं उस पल को एंजॉय करके मैं वापस लौट आया। दूसरे शिष्य की बात सुनकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और पहले शिष्य को समझाते हैं जो दुखी मन से वन से वापस लौटा था, अगर तुम भी दूसरे शिष्य की तरह उस पल को एंजॉय करते तो तुम भी बहुत खुश होते और उस पल को एंजॉय भी कर पाते। तितलियों के पीछे भागने से तितली पकड़ में नहीं आती। तितलियों को अपने ओर आकर्षित करो, जैसे कि एक फूल जो अपने सुगंध से उस तितली को अपने ओर आने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक उसी तरह बनो और अपने देखने का नजरिया बदलो। वहां उस वन में मौजूद रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और बहती नदी के कारण उत्पन्न मधुर ध्वनि और बर्ड्स के मधुर ध्वनि चाहते तो तुम भी इस पल को एंजॉय कर सकते थे। चाहे तो दुख के पल को सुख में सकारात्मक सोच से बदला जा सकता है।
बस सब मन का खेल है। अपने मन पर नियंत्रण पाओ, इसके लिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। और अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो।